Hello students, very good evening students. I am गुरविंदर कौर, फैकल्टी ऑफ अबीपीडीआई और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल की बायोलॉजी के बारे में. ठीक है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इट. ठीक है, हमारे पहले भी लेक्चर्स जा रहे हैं एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे अपनी जनरल स्टडीज़ के बायोलॉजी वाले पोर्शन को. ठीक है, तो ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस. यहाँ पे हम न्यूट्रिशन पहले ही कवर कर चुके हैं, कुछ न्यूट्रिशन का पार्ट जो हमने पार्ट 1 में किया था. सी हियर स्टूडेंट्स, अगर आपने आज का लेक्चर अभी आप अटेंड कर रहे हो इस टाइम पे, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले पार्ट 1 देखें सो दैट आपको न्यूट्रिशन का थोड़ा बेसिक पता चले कि न्यूट्रिशन है क्या, उसकी बॉडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, कोई भी एनिमल के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, बर्ड के लिए न्यूट्रिशन जो है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है उसकी लाइफ के अंदर. ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो हम न्यूट्रिशन के ऑलरेडी जो पार्ट 1 है उसमें हम डिस्कस कर चुके. तो आज हम करेंगे न्यूट्रिशन पार्ट 2 जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन मेनली देखेंगे एनिमल्स में भी एक स्पेसिफिक स्पीसी के बारे में एंड आफ्टर दैट हम प्लांट न्यूट्रिशन देखेंगे कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे रेडी करते, और फिर हम लास्ट में करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. ठीक है स्टूडेंट्स, सो आर यू रेडी? ओके. सो यहाँ पे हम कवर करते हैं यहाँ पे. सो सी हियर, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एसएससी एमटीएस का फुल कोर्स आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो विद ओनली ₹2500. सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मनी का कोई पर्पज़ कोई प्रॉफिट या ऐसा कुछ भी नहीं है. ये जस्ट जैसे आप अपना मेहनत करते हो और उसके बाद आप एक फ्रूटफुल रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस करते हो, बिल्कुल वैसा ही है. ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो कोई भी किसी चीज़ की मेहनत करता है या आप जब मेहनत करते हो तो उसका कुछ आउटपुट या जो आप कुछ उसके लिए इन्वेस्ट करते हो बिल्कुल वैसा ही है. ठीक है, सो बहुत ही लिटल अमाउंट ऑफ मनी है यहाँ पे, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है जो आपको पे करके और आपकी जो भी ड्रीम जॉब है, जो भी आपका टारगेट है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव फर्दर. ठीक है, तो ये आप कोर्स यहाँ पे परचेज कर सकते हो. कोर्स कैसे परचेज करना है उसका बहुत ही मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बहुत ही आसानी से आप कोर्स परचेज कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, सो बात करते हैं यहाँ पे टॉपिक्स की. सो टॉपिक्स में सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन. ठीक है, इन एनिमल्स. ठीक है, एंड प्लांट्स, और फिर हम देखेंगे PYQ. ठीक है, तो आज के हम इतने टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे. सो लेट्स मूव फर्दर. ठीक है, सो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखते हैं और उसमें भी हम एक केस स्टडी को करते हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज द न्यूट्रिशन इन अमीबा. ठीक है, बहुत ही समझने वाली चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अमीबा यू नो दैट एक पानी के अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब कि एक ही सेल से बना हो चीज़. यूनिसेलुलर का मतलब वन सेल, ओनली वन सेल. यू नो दैट जब हमने सेल वाला लेक्चर को कवर किया था, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था ये बात कि जो हमारी जो सेल है, ठीक है, इट मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, जो एक सेल है वो खुद ही अपने आप में पूरा जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए उसको वो खुद क्या कर सकती है, वो फंक्शन कर सकती है, खुद से रिप्रोड्यूस कर सकती है, डिवाइड कर सकती है खुद से सेल, खुद से जो फूड है उसको कैप्चर करके एंड आफ्टर दैट उसके डाइजेशन करके उसको एब्जॉर्प्शन करने के बाद न्यूट्रिशन को वेस्ट जो है वो सेल सरफेस से बाहर कर सकती है. ठीक है, ये एक सेल की खासियत होती है. सी हियर, यूनिसेलुलर है मतलब कि सिंगल सेल से बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है. इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया. सी हियर स्टूडेंट, स्यूडोपोडिया पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि द टर्म स्यूडोपोडिया इज रिलेटेड टू व्हाट. ठीक है, तो नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं. सो इट इज रिलेटेड टू अमीबा. अभी बात करते हैं कि स्यूडोपोडिया होता क्या है स्टूडेंट. तो स्यूडोपोडिया जो है कुछ भी नहीं है, कोई स्यूडो आप समझ रहे होगे, इससे आपको लग रहा होगा कि कोई पैर की बात हो रही है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है. स्यूडो वर्ड का मतलब होता है नकली. ठीक है, जो अमीबा होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है. ठीक है, जब भी उसको फूड कैप्चर करना है, मान लो यहाँ पे, तो उसके ये जो बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये उसको क्या करती हैं, हेल्प करती हैं टू कैप्चर द
फूड। जैसे हम अपने फूड को कैसे कैसे पकड़ते हैं, हाथों से पकड़ते हैं, ठीक है, ये हमारी फिंगर्स हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को कैच करने में। सेम चीज़ कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड को किस तरीके से कैप्चर करता है या इनटेक करता है, किसकी हेल्प से करता है। तो अमीबा के अंदर वो कौन है, स्यूडोपोडिया है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो उसको हेल्प करता है फॉर टेकिंग द फूड फ्रॉम आउटसाइड। सी एंड फॉर्म्स ए फूड वैक्यूल। अच्छा, अब क्या है, इसको समझने के लिए आप डायग्राम पे आओ। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ अमीबा। तो अमीबा में सबसे, अमीबा का ये वाला स्ट्रक्चर है, सी हियर स्टूडेंट्स, अमीबा का ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसा सा होता है अमीबा, यूनिसेलुलर, एंड दिस इज इट्स न्यूक्लियस। ये मान लो कोई फूड पार्टिकल है जिसको अमीबा ने अपने न्यूट्रिशन पर्पज के लिए इसको कैप्चर करना है। तो जो इसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्यूडोपोडिया बोल रहे हैं, इसकी हेल्प से इस फूड को क्या कर लेगा, ये एनगल्फ कर लेगा और उस स्यूडोपोडिया को क्या कर लेगा, यहाँ पे बंद कर लेगा, अटैच कर लेगा। एंड आफ्टर दैट फूड की सेल के अंदर क्या होगी, डाइजेशन होगी। डाइजेशन होने के बाद जितना भी उसके अंदर से न्यूट्रिशन होगा जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट, अनडाइजेस्टेड का मतलब कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको वो क्या करेगा, सेल सरफेस से बाहर कर देगा। देखो यहाँ पे ये बाहर कर दिया इसने, न्यूट्रिशन इन अमीबा इंजेक्शन, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, यहाँ पे आउटसाइड कर दिया, इसको बाहर कर दिया, बॉडी से एग्जिस्ट कर दिया, किसको, अनडाइजेस्टेड को। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है, सॉलिडिफाइड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। सेम चीज़ जैसे हम यूरिनेशन करते हैं, ठीक है, यूरिन क्या है, एक एक्सेस अमाउंट है, ठीक है, जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, जिसके अंदर सॉल्ट हो सकते हैं एक्सेस में, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी एक्सेस अमाउंट में टॉक्सिन बन रहा है वो सब यूरिनेशन के थ्रू क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ पे, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, आपको जस्ट कमेंट करना है और ये बताना है कि हाँ जी समझ में नहीं आया, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी, ठीक है। और अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए उस कमेंट के रिप्लाई से, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है उसको मैं रिजॉल्व भी कर दूंगी इंडिविजुअली बेसिस पे, ठीक है, ओके, इज इट फेयर, ओके। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखा रखी है, फूड पार्टिकल को वो करता है स्यूडोपोडिया की हेल्प से, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन करता है और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर कर देते हैं, ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे वाले स्लाइड पे दोबारा से चलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इनसाइड द फूड वैक्यूल, जो उसने फूड वैक्यूल बनाया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे जो फूड वैक्यूल है, the food is digested and absorbed, the undigested food is then sent out through the surface of the cell। सेल के सरफेस से बाहर हो जाता है, जैसे हमारे स्किन से क्या बाहर आता है, स्वेट बाहर आते हैं ना, तो स्वेट के एक तरीके का अपने आप को स्किन जो है वो क्लीन करती है, एक्सेस अमाउंट में वाटर है उसको वो रिलीज कर देती है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जो उसका सेल का सरफेस है, जो हमारे अमीबा का सेल का सरफेस है, उससे वो क्या करेगी, वेस्ट को बाहर निकाल देगी, ठीक है, ओके। लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेन टॉपिक, दैट इज द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे बनता है। सी हियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट जो है वो अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अब ये फोटोसिंथेसिस होती क्या भाई, इसी को समझना है, ठीक है। सी हियर, photosynthesis is the process by which plants prepare food by using carbon dioxide and water। you know that कोई भी प्लांट है ना स्टूडेंट्स, कोई भी प्लांट है वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रूट्स वाटर को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, वाटर ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे जो लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स हैं, उनके अंदर क्या होगा, वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, इट्स अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लूकोज के यूनिट जुड़ कर कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। अभी ये कैसा होता है, अभी इस चीज़ को समझो। तो दो हमारे रॉ मटेरियल लगते हैं, पहला कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो जिसकी वजह से हमें जो प्लांट है वो हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है,
ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, द फूड इज प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। सी हियर स्टूडेंट्स, क्या चीज है इसको हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, सी हियर, तो यहाँ पे आप डिटेल में थोड़ा समझो इस चीज को। लेट्स सी क्या होता है, बस आप ये समझो यहाँ पे। सी ये जो हमारी लीव है, ये जो हमारी लीव है, सबसे पहले इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट एक वो है ऑर्गेनली है, दैट वी कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको ये समझना है, स्टोमेटा। अभी ये स्टोमेटा क्या चीज होती है? स्टोमेटा कुछ नहीं है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर? हमारी लीफ के सरफेस के ऊपर या अंडर द सरफेस। यहाँ पे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स की हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब कि गैसेस का एक्सचेंज का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो हमारी CO2 जो अंदर जाती है और ऑक्सीजन जो बाहर आती है, लीव से बाहर आती है, ठीक है, वो किसकी हेल्प से होता है? स्टोमेटा की हेल्प से होता है। ठीक है, स्टोमेटा की हेल्प से होता है। ठीक है, याद रखना है आपको यहाँ पे। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे समझनी है, दैट इज द कि स्टोमेटा के बाद जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ठीक है, वो किसके साथ मिलेगी? H2O के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाएगी। मतलब कि C6H12 एंड O6 बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। अच्छा, अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो प्लांट के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यू नो दैट जो पोटैटो होता है, जो आलू होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? उसके अंदर स्टार्च ही होती है। स्टार्च कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, इट इज द मतलब इट इज द ग्लूकोज, सिंपल ग्लूकोज है वो। ठीक है, ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में जोड़ जोड़ के क्या बना लेते हैं? स्टार्च बना लेते हैं। ठीक है, तो इट इज जस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, आप इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा पोटैटो। ठीक है, बाकी और भी जितने भी फ्रूट्स हैं या फिर कुछ कोई भी ऐसा वेजिटेबल है, ठीक है, जो भी हम प्लांट से रिसीव करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो ग्लूकोज है अगर वो स्टोर हो रखी है तो किस फॉर्म में होगी? स्टार्च की फॉर्म में होगी। ठीक है, आप बचपन में आप अगर NCERT पढ़ो 6th-7th में कि भाई इस आलू के अंदर स्टार्च होती है, इसको आप प्रूव करो। ठीक है, तो NCERT में लिखा भी हुआ है कि जो स्टार्च है, जब हम उसके ऊपर कोई एक स्पेसिफिक टाइप के जब हम उसके ऊपर डाई डालते हैं या कलरेशन करते हैं उसकी, तो वो ब्लू कलर हो जाता है। तो इसका वो एक तरीके का इंडिकेटर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका कलर ब्लू हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ जी, इस सब्सटेंस के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। ये आपके NCERT में छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही सिंपल सा, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो। तो सी हियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स? सिंपल क्या रिएक्शन हुई? CO2 की प्रेजेंस में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सनलाइट। ठीक है, सनलाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे होगी ये? कहाँ पे होगी हमारी फोटोसिंथेसिस? ऑन द लीव्स। और लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है वो हमें हेल्प करती है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? C6H12O6, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन जो बाहर रिलीज होगी। यू नो दैट प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और CO2 क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। सो देखो प्लांट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हमारी ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, उसको सस्टेन करने में हेल्प कौन करता है? हमारे प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है, ठीक है। तो मूव करते हैं हम हमारी स्लाइड पे। तो क्या है यहाँ पे? देखो क्या लिखा, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, सॉरी ये जो है ना ये यहाँ पे आएगा, ये जो एरो है, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। C6H12O6 प्लस वाटर प्लस
ऑक्सीजन। एंड यू नो दैट ये जो ऑक्सीजन है ये किसके थ्रू रिलीज होगी भाई, जहां से जिसकी हेल्प से भाई CO2 अंदर आ रही है उसी की हेल्प से O2 बाहर जाएगी, इट मीन्स स्ट्रोमेटा। ठीक है, स्ट्रोमेटा का ही मेन काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना, और जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाएगा, वो भी लॉस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा उसको इवेपोरेट कर देता है इन्वायरमेंट के अंदर जो भी पानी होता है, एक्सेस अमाउंट में जो भी पानी बनता है। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि न्यूट्रिशन जो है प्लांट के अंदर, जो न्यूट्रिशन है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो किस तरीके से होता है। और जो भी यू नो दैट ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि जो भी खुद से अपना फूड बना सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, आप प्रीवियस ईयर लेक्चर पक्का देखना। सो देखो यहाँ पे देखो, सनलाइट आई, सनलाइट क्या करेगी यहाँ पे, क्लोरोफिल की प्रेजेंस जो यहाँ पे कहाँ पे लीव्स पे उसमें आई, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगी और वो स्टोर हो जाएगी किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है वो उसको यूज करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो जो फोटोसिंथेसिस है वो 3 मेन स्टेप्स में होती है। यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली है। अच्छा, अब आप मेरे से ये क्वेश्चन जरूर पूछोगे मैम कि मैम जो हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है वो एक्चुअल में बनती कैसे है ना। बहुत बार आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, पक्की बात, कि मैम ऑक्सीजन कैसे रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो सी हियर स्टूडेंट्स, आज आपको वो सीक्रेट बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। सी हियर स्टूडेंट्स, जो हमारा क्लोरोफिल है, जो हमारा ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है, पीछे वाली स्लाइड पे जाते हैं हम। यहाँ पे जो हमारा ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, जब इसके ऊपर सनलाइट स्ट्राइक करती है, तो यहाँ पे जो H2O प्रेजेंट है, वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसकी क्या हो जाती है, ब्रेकेज हो जाती है, वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। यू नो दैट स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी एनर्जी जो है वो क्या कर सकती है, या तो किसी बॉन्ड को तोड़ सकती है या फिर किसी बॉन्ड को बनाने में हेल्प कर सकती है। जैसे देखो, सन के अंदर जो लाइट बन रही है, जो एनर्जी बन रही है, वो किसकी वजह से बन रही है, ड्यू टू द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन इन द सेंस कि वहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बना रही है। और जब भी बॉन्ड बनता है या टूटता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड बनता है या टूटता है, या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी लाइट एनर्जी है, मतलब कि सन की जो लाइट है, लाइट एनर्जी जो है वो H2O मॉलिक्यूल को, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करती है, यहाँ पे तोड़ती है, और रिलीज क्या होगा, H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट, ये टूटने के बाद कहाँ पे चली जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, तो बचा क्या, अकेला हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है वो आगे फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ रिएक्ट करेगा, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, जो लीव ने एब्जॉर्ब किए। उस CO2 के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएगा, हमारा C6H12O6 बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बनाएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब समझ में आया आपको कि ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है, ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वो किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है वाया स्ट्रोमेटा, और जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड बना लेता है, वो केमिकली रिएक्ट करता है किसके साथ, CO2 के साथ, और वो बनाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, क्या किया, 6 CO2 के मॉलिक्यूल प्लस 12 किसके मॉलिक्यूल्स, H2O के, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, प्लस 6H2O वाटर बनेगा, प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये टूटेगा। ठीक है, टूटने के बाद ऑक्सीजन बाहर हो जाएगी, और बाकी जो है, जो हाइड्रोजन है, वो यहाँ पे रिएक्ट करेगी। ठीक है, वाटर बहुत होते हैं तो उसको वो अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, प्लांट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो 3 मेन स्टेप कौन कौन से होंगे, देखो। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सबसे पहले तो सनलाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एब्जॉर्ब करेगा कौन, क्लोरोफिल। आफ्टर दैट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के अंदर हो क्या रहा है,
सिंपली क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। एंड यू नो दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये आपको रूल याद होना चाहिए एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, अब ये रूल किसने दिया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बोली ये किस साइंटिस्ट की स्टेटमेंट है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे फॉर योर जर्नल नॉलेज। ठीक है, अब आपके देखते हैं कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। तो सी हियर स्टूडेंट्स, तो क्या है, बस कुछ नहीं, एनर्जी अपनी फॉर्म को क्या कर रही है, चेंज कर रही है, केमिकल से वो किस में आ रही है, लाइट एनर्जी से किस में आ रही है, वो केमिकल की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, एंड स्प्लिटिंग अप वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग अप वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, इसका मतलब ग्लूकोज। समझ में आया, क्लियर है यहाँ पे, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चंस। ठीक है, तो सी हियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन फ्रॉम 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड व्हाट। तो सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप समझो अच्छे से। सी हियर, जब ग्लूकोज बनती है, एंड यू नो दैट जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, सेल के अंदर मेन एनर्जी करेंसी क्या होती है, एटीपी। ये तो लीफ के अंदर बना ना, ये लीफ के अंदर बना ग्लूकोज, अभी इसको सेलुलर लेवल पे और टूटना है, किसमें, एटीपी की फॉर्म। तो ग्लूकोज जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो फर्दर किसमें ब्रेक होता है, पाइरूवेट में ब्रेक होता है। किसमें ब्रेक होता है वो, पाइरूवेट में, यही इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, पाइरूवेट के अंदर वो टूटता है। ठीक है, पाइरूवेट के अंदर टूटता है वो। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और वो टूटने के बाद 3 कार्बन में वो टूट जाता है। ठीक है, फर्दर उसकी ब्रेकेज होती है, उसके बाद जो पाइरूवेट है वो फर्दर किसमें फिर से टूटता है। ठीक है, टूटने के बाद वो एटीपीज में कन्वर्ट होता है, मतलब कि एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हमारी सेल जो है वो यूटिलाइज करती है। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन है यहाँ पे इस टॉपिक को, इसको हम आगे फर्दर कवर करेंगे। ठीक है, इसको हम फर्दर आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो समझो यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या है, पाइरूवेट। जो ग्लूकोज है वो फर्दर टूटती है जब, ठीक है, एट द सेलुलर लेवल, मतलब कि सेल के अंदर, जब प्लांट की एक एक सेल उसको यूज करती है ग्लूकोज को, तो वो आगे फर्दर फिर से ब्रेक होती है सेलुलर लेवल पे। ठीक है, देखो ग्लूकोज बन कहाँ रही है, लीफ के अंदर, बट जो जितनी भी प्लांट की सेल्स है, एनिमल्स की सेल्स है, हर एक सेल तक जो एनर्जी है, हमने पढ़ा था सेल का बेसिक जो एनर्जी करेंसी है, मतलब कि सेल जो है वो एनर्जी कैसे बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो फर्दर टूटता है पाइरूवेट के अंदर, पाइरूवेट फर्दर फिर से टूटता है। ठीक है, आगे फिर से टूटता है वो एटीपी की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो टूटेगा किसके अंदर, पाइरूवेट के अंदर। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट व्हाट। ठीक है, ये एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया था 2020 के अंदर। तो बताइए इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। ऑब्वियसली लेड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन है भाई, कार्बन हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हर एक एलिमेंट के अंदर मिलता है। यू नो दैट ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज जो है वो क्या है, एक तरीके की कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब कि कार्बन है। ठीक है, एंड यू नो दैट हमारे बॉडी के अंदर भी जो मेजर हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम फिर आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं लेक्चर करती हूँ ओवर। ओके स्टूडेंट्स, बट जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे, जिसके थ्रू आप यू नो हमारा जो भी माइक्रो कोर्स है उसको आप बहुत आराम से तैयार कर सकते हो। सो लेट्स सी। आपको जाना है क्रोम के ऊपर,
क्रोम में आपको जाना है अबीपीडिया के ऊपर। सी हियर स्टूडेंट्स, अबीपीडिया की साइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज एग्जाम, चूज एग्जाम में आपको नीचे जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस पे गए। अब क्या है, आपको कुछ भी पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोवर्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको माइक्रोवर्स कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। छोटे छोटे जो कोर्सेज होते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग, ठीक है, आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है। आप चले गए वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट अपना नंबर रजिस्टर करना है, कॉल करनी है, व्हाट्सएप करनी है, ठीक है, कुछ नहीं करना। एंड आफ्टर दैट क्या है, सी हियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो आपको इंग्लिश रेडी करनी है एमटीएस के लिए, स्टैटिक रेडी करना है, जनरल स्टडीज रेडी करना है एमटीएस के लिए, तो इसको खोलो। खोलने के बाद अगर आपको पूरा कोर्स परचेज करना है देन ओनली 2439, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ज्योग्राफी प्रिपेयर करनी है तो 333 के अंदर आपको 10 लेक्चर्स मिल जाएंगे, 1165, ठीक है। 1165 आपको क्या मिलेगी, एमसीक्यू की फॉर्म मिलेगी, यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, यहाँ पे 6 मिनट का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, इसमें 10 क्लासेस वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको, उसके वेब नोट्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट आपको इंडियन पॉलिटी रेडी करनी है तो 450 में आपको 10 क्लास लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्लस आपको क्या मिलेगा, उसके इतने सारे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखा कितना अच्छा है। मान लो आपका एक सब्जेक्ट वीक है, आपने एक सब्जेक्ट अभी तक रेडी नहीं किया, तो क्या है, बस माइक्रोवर्स में जाना है आपको, तो और एक सब्जेक्ट को आप यहाँ पे रेडी कर सकते हो। कुछ भी, कोई भी एक सब्जेक्ट है स्टूडेंट, जो भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, वहाँ पे बस जाओ और बस अपना क्लिक करो, नंबर रजिस्टर करो और यहाँ पे आप कोई भी कोर्स जो है उसको आप रेडी कर लो, ठीक है। कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई सब्जेक्ट का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान लो आपको रीजनिंग समझ में नहीं आ रही तो बस आप रीजनिंग कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करना है, फुल करना है, तो भाई इतने में है 1464, ठीक है। अच्छा, सिर्फ आपको चैप्टर वाइज करना है, मान लो एक चैप्टर आपको नहीं आता, मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं आता, नंबर सिस्टम नहीं आता, सिर्फ आप क्या करो, 63 रुपीज़ में आप उसके 2 लेक्चर वीडियो मिलेंगे, वेब नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको उसको करना है, ज्वाइन करना है, एंड आफ्टर दैट आपका नंबर सिस्टम रेडी, ठीक है। सो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से स्मार्ट स्टडी कर सकते हो विदाउट किलिंग योर इम्पॉर्टेंट टाइम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आया, नहीं भी आया कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ पे ये चीज़ देखकर, बहुत ही आज के डिजिटल वर्ल्ड की ये प्रिपरेशन है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं लेक्चर करती हूँ अपना ओवर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।